हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप म्यूचुअल डाइवोर्स लेने जा रहे हैं, पति पत्नी बिल्कुल आपसी सहमति से अगर तलाक लेने जा रहे हैं, तो उस म्यूचुअल डाइवोर्स एग्रीमेंट में आपको क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिखानी चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, क्या इसको पिटीशन का पार्ट होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और उसमें एग्जैक्टली क्या क्या लिखना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको लीगल जानकारी सबसे पहले मिल सके। दूसरी चीज़, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, मुझसे लखनऊ या दिल्ली चैम्बर में मिलना चाहते हैं, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके बाद मेरी आपकी बात हो जाएगी। बिना अपॉइंटमेंट के बात नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे लिए असंभव है। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे आप लोग डाइवोर्स लेना चाहते हैं, जब आपसी रंजिश इतनी बढ़ जाती है, पति पत्नी का एक दूसरे के साथ रहना असंभव हो जाता है, तभी डाइवोर्स जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। अब म्यूचुअल डाइवोर्स जो है आपका हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13B में बताया गया है, जिसमें पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेते हैं। उसमें 3 कंडीशन है कि दोनों हस्बैंड वाइफ को 1 साल कम से कम एक दूसरे से अलग रहना जरूरी होता है। दूसरी कंडीशन ये हो गई, साथ रहने की कोई गुंजाइश नहीं बची होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये दोनों अपनी मनमर्जी से तलाक ले रहे हैं, इनके ऊपर किसी का अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी ने इसको इन्फ्लुएंस में आकर नहीं कराया हुआ है। और अगर जर्नली लोग क्या करते हैं, कंटेस्टेड डाइवोर्स में जाने लगते हैं, जो सेक्शन 13 में है। कंटेस्टेड डाइवोर्स या तो हस्बैंड फाइल करता है या वाइफ फाइल करता है, लेकिन बेहतर विकल्प म्यूचुअल डाइवोर्स होता है। लेकिन आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें सारी की सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी है वो आपको क्या क्या लिखनी है। सारी टर्म्स एंड कंडीशन को अप्रोप्रिएट तरीके से लिखाएं और जो म्यूचुअल डाइवोर्स का एग्रीमेंट हो रहा है उसको पिटीशन का पार्ट बनाएं। अगर आप पिटीशन का पार्ट उसको नहीं बनाते हैं, सिंपली नोटराइज करा लेंगे, तो अगली पार्टी जो है उसका मिसयूज़ कर सकती है, वो अपनी बातों से मुकर सकती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बताते हैं आपको क्या लिखना है। पहली चीज़, जो म्यूचुअल डाइवोर्स का कंडीशन होता है वो हस्बैंड वर्सेस वाइफ नहीं लिखा जाता है, वो हस्बैंड एंड वाइफ लिखा जाता है। ठीक है, जो कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है उसमें हस्बैंड वर्सेस वाइफ होता है, नाम उन दोनों का मेंशन होता है इनफैक्ट। ठीक है, लेकिन जो म्यूचुअल डाइवोर्स होगा उसमें वर्सेस का कोई स्कोप नहीं रह जाता, क्योंकि वो आपसी सहमति से अलग होने जा रहे हैं। पहली चीज़ उसमें क्या लिखनी है आपको, जो म्यूचुअल डाइवोर्स एग्रीमेंट बनाना है, सबसे पहली चीज़ उसमें आपको लिखनी है हस्बैंड वाइफ का नाम, पता, एड्रेस, कंप्लीट जानकारी उसकी पूरी की पूरी लिखनी है, विद आधार कार्ड उसमें आपको लगा देना है। अगर कोई प्रॉपर्टी हस्बैंड वाइफ जॉइंटली ओन कर रहे हैं तो उसकी भी पूरी की पूरी डिटेल उसमें मेंशन करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी जॉइंटली वो लोग ओन कर रहे हैं और कितना स्टेक किस व्यक्ति का उस प्रॉपर्टी में है। उसके बाद एलिमनी डिटेल्स डालनी है। जैसे मान लीजिए आप 1 टाइम एलिमनी डालकर सेटलमेंट कर रहे हैं, यानी कि एक मुश्त राशि देकर आप तलाक लेना चाह रहे हैं, लेट्स से 50 लाख रुपए देके आप सेटल करना चाह रहे हैं, तो मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, फर्स्ट मोशन पे कितना पैसा देंगे, सेकंड मोशन पर कितना पैसा देंगे। कोशिश करिए कि सेकंड मोशन तक सारा पैसा पेमेंट हो चुका हो। और अगर मान लीजिए कन्वीनियंस नहीं है, हस्बैंड की पेमेंट करने की कन्वीनियंट नहीं फील कर रहे हैं, तो कब कब किन कंडीशन में वो कितना पैसा देंगे वो सारा का सारा इसमें लिखवा लीजिए, नहीं तो बाद में वो मुकर भी सकते हैं। ठीक है, तो अब एलिमनी डिटेल आपने लिखा ली, प्रॉपर्टी की डिटेल्स लिखा ली, नेम एड्रेस आपने लिखा लिया, और मैंने बता दिया कि सेकंड मोशन तक कोशिश करिए कि सारा का सारा पैसा आपको मिल जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, चाइल्ड जो है कस्टडी की बात होगी, चाइल्ड किसके पास रहेगा वो उसमें अप्रोप्रिएट तरीके से लिखा, ये मदर के पास रहेगा या फादर के पास रहेगा। भाई लेस देन 7 ईयर्स है तो डेफिनेटली मदर के पास रहेगा। उसके बाद फादर या मदर दोनों रख सकते हैं, और 18 हो गया तो बच्चा खुद डिसाइड करेगा कि वो किसके साथ रहने वाला है। अब विजिटिंग राइट क्या होंगे, विजिटिंग आवर्स क्या होंगे, कब मिल सकते हैं जो पेरेंट्स मिलना चाहते हैं अपने बच्चों से, कितने घंटे मिल सकते हैं, वीक में मिल सकते हैं, मंथ में मिल सकते हैं, ईयर में मिल सकते हैं, कब वो अपने बच्चों से मिल सकते हैं, विजिटिंग राइट्स उनको क्या होंगे, ये सारी डिटेल अप्रोप्रिएट तरीके से उसके अंदर लिखी होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अगर म्यूचुअल डाइवोर्स ले रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, तो आप दोनों को क्या करना होगा, एक दूसरे के ऊपर से सिविल और क्रिमिनल नेचर के सारे मुकदमे वापस लेने होंगे। अब सिविल नेचर और क्रिमिनल नेचर के मुकदमे कोशिश करिए कि सेकंड मोशन से पहले पहले वापस हो जाएं। एक कंडीशन ये भी आती है कि कौन पहले वापस करेगा मुकदमों को, जो एक दूसरे के ऊपर उन्होंने काउंटर ब्लास्ट, काउंटर केसेस कर रखे हैं, तो दोनों लोग ज्वाइंटली पिटीशन बना के क्वेशिंग में डिस्पोज ऑफ करने के लिए जा सकते हैं। सेम डेट पर
कर सकते हैं, हाई कोर्ट में चीज़ें हो सकती हैं। उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। अब ये भी एग्रीमेंट में अपने लिखाना है कि फ्यूचर में हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के ऊपर कोई भी केस नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एलिमनी मिल रही है, उनको मेंटेनेंस मिल रहा है, तो अब केस करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये सारी की सारी चीज़ें उसमें वो लिखा देंगे। पत्नी फ्यूचर में पति से कोई क्लेम नहीं करेगी, ये भी उसमें लिखाना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आप उनको एलिमनी दे रहे हो, मेंटेनेंस दे रहे हो, वो फ्यूचर में कुछ नया मांगने नहीं चली आएंगी। ये आपको लिखाना बहुत ज़रूरी है। अब जॉइंट प्रॉपर्टी है तो जॉइंट प्रॉपर्टी को आप दोनों डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे, ये भी लिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है उस एग्रीमेंट के अंदर। अब दोनों गवाह, जो दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं, उनके दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए, उनके द्वारा पेपर्स एनेक्स होने चाहिए। दूसरी चीज़, 2 गवाह होने चाहिए, वो आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। और जो भी आपने म्यूचुअल डाइवोर्स एग्रीमेंट बनाया है, जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको केस का पार्ट बनाइए, इसको नोटरी कराइए, नोटरी कराकर उसको लगाइए। अगर आप इसको केस का पार्ट नहीं बनाते हैं और पिटीशन का पार्ट नहीं बनाते हैं, तो कल को आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि म्यूचुअल डाइवोर्स में क्या क्या कंडीशन लिखनी है और क्या नहीं लिखनी है। और अगर ये क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो प्लीज़ करना। पर्सनली बात करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, वहाँ से नंबर निकाल कर आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।